जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी कॉर्नर में। आज मैं आपके लेकर फिर से आ गया हूं झारखंड जीके के सवाल। जो झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा तथा जेएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं जिसमें झारखंड जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मेरे वीडियो पे बने रहें। तो शुरू करते हैं झारखंड जीके के सवाल। प्रश्न है, महामाया मंदिर कहाँ स्थित है। मैं आपको बताता था वो ये टॉपिक वाइज में प्रश्न जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसको हम पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न ये रहेगा और टॉपिक वाइज है। ये झारखंड जो मध्यकाल से जो प्रश्न है उससे ये रिलेटेड प्रश्न रहेगा। प्रश्न है कि महामाया मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। आप याद रखिए कि महामाया मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा गुमला में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमला। यदि प्रश्न पूछा जाए कि महामाया मंदिर किस गांव में स्थित है, तो याद रखिएगा हाप मुनि गांव। कहाँ पे है स्थित है? हाप मुनि गांव में स्थित है। याद रखिएगा हाप मुनि गांव गुमला के कहाँ पे है? हाप मुनि गांव में है स्थित है ये। प्रश्न पूछा जाए किसके द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखिएगा नागवंशी शासक जो है गंजघट राय। कौन? गंजघट राय। ये भी याद रखिएगा प्रश्न आता है कि किसके द्वारा, तो गंजघट राय के द्वारा 908 ईस्वी में। महामाया मंदिर के निर्माण किसने करवाया? गंजघट राय ने। कब करवाया? 908 ईस्वी में। ये भी प्रश्न आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महामाया मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो मैं पहले बता दिया हूं कि 908 ईस्वी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महामाया मंदिर का निर्माण गंजघट राय ने 908 ईस्वी में किया था, गंजघट राय के द्वारा। यह कहाँ पे स्थित है? गुमला के हाप मुनि गांव में। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी। तो जो महामाया मंदिर है उसमें विष्णु की प्रतिमा जो है किसके द्वारा स्थापित कराई गई थी, तो याद रखिएगा शिवदास कर्ण के द्वारा। किसके द्वारा? शिवदास कर्ण के द्वारा। यदि पूछा जाए किसके हाथों से, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग सियानाथ देव के हाथों से। किसके द्वारा? शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों से। सियानाथ देव के हाथों से इसमें विष्णु की प्रतिमा जो है स्थापित कराई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे। तो बता दें कि महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित जो थे वो कौन थे? हरिनाथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का याद रखिएगा हरिनाथ जो थे वो महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित थे। प्रश्न आता है वो कौन थे, तो याद रखिएगा ऐसा भी आता है कि महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे, तो ये भी आएगा मराठा ब्राह्मण थे। क्या हो जाएगा? मराठा ब्राह्मण। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, मराठा ब्राह्मण। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि टांगीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी स्थित कहाँ पे है? गुमला में स्थित है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गुमला। ऐसी मान्यता है कि जो टांगीनाथ का मंदिर है इसमें भगवान परशुराम का जो फरसा यानी कि टांगी है वो जमीन में गाड़ा हुआ है, ऐसा इसका मान्यता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुमला है। प्रश्न आएगा कि टांगीनाथ का मंदिर जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा भगवान परशुराम से। 6ठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट करते रहता है, इसलिए आप लोग इसका ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि छिन्नमस्तिका जो शक्तिपीठ है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा रजरप्पा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रजरप्पा। राजरप्पा कहाँ पे है, तो झारखंड के रामगढ़ जिले में। कहाँ पे है? झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित है। यदि पूछा जाएगा छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ किन दो नदियों के संगम पे है, तो याद रखिएगा दामोदर और भेड़ा या भैरवी। दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। 7वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, इटखोरी का संबंध किस पाल शासक से है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। इटखोरी का जो संबंध है वो महेंद्र पाल से संबंधित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जो इटखोरी है उसमें महेंद्र पाल के शिलालेख की प्राप्ति भी हुआ है। प्रश्न आता है इटखोरी जो भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी। जो इटखोरी कहाँ पे है? चतरा में है।
तो इटखोरी का संबंध किस काल से है? तो याद रखिएगा पाल काल से। किस काल से? पाल काल से इटखोरी का संबंध है, जहाँ क्या है, इटखोरी में ही माँ भद्रकाली मंदिर स्थित है। 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी जो है झारखंड होकर जो बंगाल की जो नदिया पे आक्रमण किया था। कहाँ पे? बंगाल के नदिया पर। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, याद रखिएगा बंगाल के नदिया जब आक्रमण किए थे, कब किए थे? 1206 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1206 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आता है उस समय किसका शासन था? तो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखिएगा लक्ष्मण सेन। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं पिछले वीडियो का डिस्कशन भी करवाए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी चैप्टर वाइज है। अगला प्रश्न रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे जिन्होंने झारखंड अभियान किया था? तो आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति कौन थे जिन्होंने झारखंड का अभियान किया था? तो याद रखिएगा मलिक काफूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु किसे भेजा था? ये प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु किसे भेजा था? तो हो जाएगा छज्जू मलिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छज्जू मलिक। कब आक्रमण किया था यदि पूछा जाए तो 1310 ईस्वी में। कब किया था? 1310 ईस्वी में छज्जू मलिक ने नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु उसको भेजा गया था अलाउद्दीन के द्वारा। इसने क्या किया था? नागवंशी शासक को कर देने से मजबूर कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जब इसको छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने भेजा था, तो विजय प्राप्त करने के बाद नागवंशी राजा को क्या किया था? कर देने पर विवश कर दिया था। ये भी आता है एग्जाम में, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि शेर शाह के पुत्र जलाल खान ने झारखंड के किस क्षेत्र की नाकाबंदी की थी? तो याद रखिएगा शेर शाह के पुत्र जो जलाल खान थे वो झारखंड के किस क्षेत्र के नाकाबंदी किए थे? तो याद रखिएगा तेलियागढ़ी। तेलियागढ़ी भी वर्तमान में कहाँ है? साहिबगंज का जो इलाका है, राजमहल क्षेत्र उस समय था, तो साहिबगंज का जो इलाका है वो तेलियागढ़ी कहलाता है। तो याद रखिएगा तेलियागढ़ी कहाँ पे स्थित है, प्रश्न आएगा ये भी। तो याद रखिएगा साहिबगंज जिला। और झारखंड के किस क्षेत्र में नाकाबंदी की थी? तो तेलियागढ़ी। राजमहल क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, राजमहल क्षेत्र। ये भी आता है प्रश्न, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 1538 ईस्वी में 1538 ईस्वी में सेनापति के शेर शाह के सेनापति खवास खान ने किसके साथ मिलकर चेरो महाराजा को पराजित किया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, इसको लंबा प्रश्न है कि 1538 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति खवास खान ने किसके साथ मिलकर चेरो महाराजा को पराजित किया था? तो याद रखिएगा किसके साथ मिलकर चेरो राजा को पराजित किया था? तो दरिया खान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दरिया खान। उस समय चेरो का राजा कौन थे? महारत चेरो। याद रखिएगा ये भी प्रश्न आ सकता है। उस समय चेरो का राजा कौन थे? महारत चेरो। कौन था? महारत चेरो था। इसने क्या किया था? ये जब इसने दरिया खान से मिलकर महाराज चेरो को हराकर इसने क्या प्राप्त किया था? श्याम सुंदर नामक एक सुंदर सा हाथी प्राप्त किया था। हाथी का क्या नाम था? याद रखिएगा श्याम सुंदर हाथी। क्या था? श्याम सुंदर नामक हाथी विजय प्राप्त कर इसने प्राप्त किया था। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हुमायूं पहली बार झारखंड के किस क्षेत्र में पहुंचा था? तो याद रखिएगा जब हुमायूं जो है पहली बार जब झारखंड की यात्रा किया था तो वह सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था? तो याद रखिएगा भुरकुंडा। कहाँ पे? भुरकुंडा। पतरातू, भुरकुंडा। यदि जिला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रामगढ़। रामगढ़ जिला के कहाँ पे? भुरकुंडा में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो ये भी पूछा जा सकता है कि किस कब पहुंचा था? तो याद रखिएगा जब मुगल और अफगान का युद्ध हो रहा था
अफगान का संघर्ष चल रहा था 1530 से 1540 के बीच में पहुंचा था। कब? 1530 से 40। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर, देख लेते हैं कि अकबर ने झारखंड के विजय के लिए किसे भेजा था। अकबर ने झारखंड विजय के लिए किसे भेजा था? तो आप लोग याद रखेंगे अकबर ने झारखंड विजय के लिए शहबाज खान को भेजा था। किसे? शहबाज खान को भेजा था। कब? 1585 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड विजय के लिए शहबाज खान को भेजा था। और यदि पूछा जाए कि इस समय नागवंशी शासक कौन था, तो मधुकरण शाह। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लीजिए कि जब अकबर ने झारखंड विजय के लिए भेजा शहबाज खां को 1585 ईस्वी में, तो झारखंड में किसका शासन था? नागवंशी शासक का, मधुकरण शाह का। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। मधुकरण शाह ने किस मुगल अभियान में सहयोग दिया था? मधुकरण शाह ने किस मुगल अभियान में सहयोग दिया था? तो याद रखिएगा, उड़ीसा के अभियान में जब ये पराजित हो गया था, तब ये क्या किया था? इसको सहयोग दिया था उड़ीसा के अभियान में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उड़ीसा अभियान कब हुआ था, ये भी प्रश्न पूछेगा, तो याद रखिएगा 1590 और 92 में जब उड़ीसा अभियान हुआ था, उसमें मधुकरण शाह जो है मुगल अभियान में क्या किया था? सहयोग दिया था। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 1590 ईस्वी में पलामू के किस चेरो राजा को मानसिंह ने पराजित किया था? तो याद रखिएगा, किसे पराजित किया था? भागवत राय को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भागवत राय। इसमें प्रश्न ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इसमें कि 1590 ईस्वी में जब पलामू के राजा मानसिंह ने किसे पराजित किया? भागवत राय। जो भागवत राय को मानसिंह ने पराजित कर दिया, लेकिन इसने क्या किया? इसे राजा बने रहने दिया था। किसे? भागवत राय राजा बने रहा, लेकिन इसमें क्या किया? मानसिंह ने अपना सेना को सौंप दिया था। क्या किया था? अपना सेना नियुक्त कर दिया था, लेकिन राजा भागवत राय ही रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने किसे बंगाल की राजधानी बनाया था? तो याद रखिएगा, 1592 ईस्वी में जो है वो राजा मानसिंह ने किसे बंगाल की राजधानी बनाया था? झारखंड का जो राजमहल का क्षेत्र है, इसे क्या किया था? अपनी राजधानी को बनाया था। और राजमहल वर्तमान में क्या कहलाता है? साहिबगंज का क्षेत्र जो है, साहिबगंज जिला में राजमहल आता है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे साहिबगंज। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जहांगीर के समय कोकरा का शासक कौन था? यानी झारखंड का शासक कौन था जहांगीर के समय? तो कौन था? दुर्जन साल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दुर्जन साल। क्या था? दुर्जन साल। प्रश्न आता है दुर्जन साल कौन था? मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था। याद रखिएगा, दुर्जन साल जो था वो मधुकरण शाह का क्या था? उत्तराधिकारी था। यही दुर्जन साल था जो मुगलों के अधीनता को क्या किया? स्वीकार करने से मना कर दिया था। दुर्जन जो साल जो थे वो जो मुगलों के अधीनता को स्वीकार करने से मना भी कर दिया, और मालगुजारी जो भत्ता इस पे सौंपा गया था वो भी देने से ये मना कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में बिहार का नया सूबेदार किसे नियुक्त किया? जहांगीर जो 1612 में बिहार का नया सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, नियुक्त किया था किसे? जफर खान को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खान। और पूछा जाए कब किया था? 1615 सॉरी जहांगीर ने 1612 में बिहार का नया सूबेदार किसे बनाया? जफर खान को बनाया था। और बाद में इसे नियुक्त किया किसे? 1615 में भी फिर बिहार का सूबेदार बनाया। उसमें क्या नाम था उसका? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान को 1615 ईस्वी में क्या किया था? ये बिहार का नया सूबेदार बनाया था। 20 नंबर प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, तो इसका जवाब अगर जानते हैं तो देने का प्रयास करें कि इब्राहिम खान ने किस नागवंशी राजा को 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इब्राहिम खान ने किस नागवंशी राजा को 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था? तो रखा था किसे? दुर्जन साल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्जन साल।
कब से कब तक? 1615 से 27 तक इसने क्या किया था? बंदी बनाकर रखा था। एक बता दें इंपॉर्टेंट आता है कि दुर्जन साल को हीरो की बहुत फर्क था। क्या था? हीरो को पहचान के लिए भी जाना जाता है इसको, और हीरो की पहचान लेने के कारण जहांगीर ने इसे क्या कर दिया था? बंदी से मुक्त कर दिया था। एक बार क्या हुआ था, जहांगीर ने हीरो का खोज हुआ था, उसमें ये पहचान कर पाया था, जिसके कारण दुर्जन साल को क्या कर दिया था? जो बंदी बनाया था उसे मुक्त कर दिया था। उसके बाद इसे मुक्त करने के बाद शाह की उपाधि दिया था। शाह की उपाधि याद रखिएगा। शाह की उपाधि जो है दुर्जन साल को किसने दिया था? तो याद रखिएगा, इब्राहिम खान ने दिया था। किसे? कौन दिया था? इब्राहिम खान ने, जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए, तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगला टॉपिक आप लोग जरूर देखिएगा। अगला टॉपिक रहेगा झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसको प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।